देखो सबसे पहले क्या किया, एक फोल्डर बना लिया ना, फोल्डर को मैं नाम दे दे रहा हूँ मिनिमर्स। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा और अपनी दोनों फाइलें ही बनाऊँगा। पहली फाइल कौन सी बनानी है, वर्ड की, ये वर्ड आ गया है ना, तो इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट। इसमें हमें ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है। जो भी मार्कशीट हमें बनानी है तो अपन एक सिंपल ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करते हैं। ठीक है, फाइल अपनी ओपन हो गई। अब सबसे पहले हम तुम लोग समझाएंगे, जैसे प्रिंटेबल मटेरियल अपन तैयार करेंगे है ना, तो सबसे पहले अपने को लेआउट सेट करना पड़ेगा। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करें सबसे पहले लेआउट सेट कर लो कि हमें उसका आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। देखो जैसे A4 में चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए 1 सेंटीमीटर की, ये चाहिए। होम पे आए, यहाँ पे कंट्रोल A करके पहले ही सारी फ़ॉन्ट एक बार में सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे सब सारा डाटा टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, साइज़ 14 चाहिए कम से कम, ठीक है। अब जैसे यहाँ मुझे चाहिए स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम जिसकी मार्कशीट हम बना रहे हैं, तो मैं यहाँ इसको करता हूँ सेंटर और यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, नाम। किसी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा ना जिसका अपन बना रहे हैं, तो अपन अपने कॉलेज का लिखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सी, ठीक है। जो भी लिखना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसा भी चाहिए ना, तो ठीक है मेरे हिसाब से अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ नीचे अपन क्या लिख ले रहे हैं, नीचे भी लिख ले रहे हैं क्या, मार्कशीट, ठीक है। इसको भी, या क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्ट कार्ड है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। सिंपल एक बना रहे हैं अपन, फॉर्मेट आपको जो चाहिए वैसा रख सकते हो। वापस यहीं आ जाते हैं। अब देखो जो कॉलम्स अपन ने बनाए हैं उनमें आप टेबल भी ले सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो। तो मैं सिंपली क्या अभी टेबल ले ले रहा हूँ, टेबल ले ली, अभी 2 कॉलम की या 3 कॉलम की टेबल में ले लेता हूँ, ठीक है। पहले कॉलम में अपन ने क्या एंट्री रखनी है, स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, ये हो गया। फिर क्या रखना है अपने को, फादर्स नेम। फिर क्या रखना है, क्या था, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर क्या था, क्लास, CLASS क्लास। फिर सर टेबल बनाना है इसके बाद फिर टेबल रखना है। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे मुझे ये नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉलम को यहाँ तक रख ले रहा हूँ, है ना। यहाँ तक मेरे कॉलम में आ जाएंगे नाम, सारे आ जाएंगे। और इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको कर ले रहा हूँ मैं ब्लैंक। इसको क्या कर दे रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके कर देगा अपन मर्ज सेल्स, ठीक है। ये ब्लैंक हो गई। अब इससे होगा क्या, इसको सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसमें रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है इतना। तो इससे होगा क्या कि यहाँ हमारे लिए फोटोग्राफ के लिए एक स्पेस मिल गया। अब यहाँ हम फिर से हमारी दूसरी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, 3 कॉलम की थी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 रो। और यहाँ हमें टेबल सेटिंग बनानी है, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट
यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये था। इसको टेबल हेडिंग बनानी है तो सेंटर बोल्ड, है ना, ऐसा ही कुछ। यहाँ हम सीधे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर क्या है अकाउंट्स, फिर बिजनेस हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर नीचे हो गया टोटल। इसका फॉर्मेट पेंटर इस पे लगा देते हैं हम टोटल पे, ठीक है। और इसी का फॉर्मेट पेंटर हम यहाँ की ब्लैंक स्पेस पे भी लगा देते हैं। यहाँ टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 100 और नीचे कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। इन सबको भी सेंटर में ले आए, ठीक है। यहाँ से जैसे इसमें अगर जगह थोड़ी सी लग रही है आउट जा रही है, थोड़ा इसको अपन कम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ये। अब इसके बाद हम नीचे क्या लिखना है हमें, परसेंटेज और डिवीजन। तो सिंपली हम यहाँ लिख दे रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। क्या गलत हो गया, राइट क्लिक करके सुधार लो, DIVISION, डिवीजन हो गया। फिर प्रोमोटेड क्लास, सॉरी कौन सी क्लास में प्रमोट होगा, ठीक है, प्रमोटेड क्लास। रैंक भी निकालना है क्या, है ना, और RN के रैंक इन क्लास, ठीक है। काफी इतना। नीचे यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर, यहाँ क्लास टीचर के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो इसके लिए हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं 3 कॉलम वाली, ऐसे, या एक ही कॉलम वाली करते हैं, डिलीट सेल कर देते हैं, डिलीट इंटायर रो। यहाँ हो जाएगा क्लास टीचर या सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर कर देना, SIGNATURE सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दो, साथ में आ जाएगा, इसको छोटा कर दो, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। और अब यह अजीब सा दिख रहा होगा, यहाँ जाओ, इसके लेआउट में जाओ, टेबल डिज़ाइन में, और इसकी जो ये है बॉर्डर कहाँ से होगी, ये बॉर्डर में कर दो नो बॉर्डर, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में। अब इसमें ये हो गया हमारा वर्ड का फॉर्मेट तैयार, ठीक है। इसमें कलर बैकग्राउंड जो भी आपको करना है वो आप करना। इसके बाद हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कि एक्सेल की फाइल, कौन सी, एक्सेल की, इसको देते हैं रिपोर्ट कार्ड डेटा, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। तो जो जो कॉलम्स इंफॉर्मेशन हमें वहाँ फिल करनी है वो सारे कॉलम्स हम यहाँ पे बनाएंगे। ये आगे तो देखो, एक सीरियल नंबर तो पहले ही ले लो, फिर क्या था अपने पास में नेम, फिर यहाँ पे जो है सिंपल कोड नेम यूज किया करो, ठीक है, या पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट नेम हो गया, है ना। फिर क्या है फादर्स नेम हो गया। फिर क्या था डेट ऑफ बर्थ हो गई। फिर क्या था देखो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद क्लास ली थी हमने, CLASS क्लास हो गई। क्लास के बाद 5 सब्जेक्ट के नाम, है ना। तो यहाँ पे हिंदी,
इंग्लिश, अकाउंट हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ हो गया टोटल। ठीक है, टोटल के बाद क्या था अपने पास में? परसेंटेज, डिवीजन, प्रमोटेड क्लास और रैंक। परसेंट हो गए, VISION डिवीजन हो गई, फिर क्या था? प्रमोटेड क्लास, प्रमोटेड क्लास। ठीक है, फिर रैंक। अब इसमें एक चीज ये सेव कर दे रहा हूँ मैं ना, अब इसमें एक काम क्या करना होता है, देखो वैसे तो इसमें सब हो जाएगा, लेकिन सहूलियत क्या कहती है कि जो न्यूमेरिकल डेटा है जिस पे अपने को कैलकुलेशन करानी है, वो डेटा एक तरफ रहे सेपरेट, मतलब या तो इधर या इधर, और जिस डेटा पे अपने को फार्मूलाज और कैलकुलेशन अप्लाई करनी है वो डेटा अपने पास में सेपरेट साइड रहे, ताकि हम क्या उसको बीच में कोई साइड डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ तक तो अपना होना ही है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रमोटेड इन क्लास, और एक चीज हम इसमें और बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट कि पास हुआ या फेल हुआ, है ना। ठीक है, इसको भी बढ़ा लिया, और यहाँ भी हम बढ़ा लेते हैं रैंक के साथ एक। ठीक, इतनी कैलकुलेशन हमें करानी पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ सीरियल नंबर तो 1 2 3 चले जाएंगे, नाम जैसे मैं ले ले रहा हूँ सौरभ, रमेश, डेट ऑफ बर्थ इसको अपन दे देते हैं। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है यहाँ सेलेक्ट करके इसको लॉन्ग डेट कर देना। ठीक है, लॉन्ग डेट में क्या आ रहा है, 15/10/2003, 15 अक्टूबर 2003 हो गया, है ना। क्लास इसको अपन दे दे रहे हैं, सबको कर दे रहे हैं अभी 11th। ठीक है, हिंदी में अब यहाँ पे कॉमन एंट्री कर लो, बाकी की चीज़ें अपन यहाँ पे नंबर डाल देंगे। जैसे इसको मैंने दिए 50 नंबर, 45 नंबर, सॉरी 25 पे तो फेल हो जाएगा, है ना, टोटल अभी नहीं आएगा। ठीक है, 5 नंबर अपन ने दे दिए। अब यहाँ पर रेंडमली कोई भी नाम ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ रमेश, मोहन, गोपाल, डेट ऑफ बर्थ भी रैंडमली कुछ भी लिख दो, 12/12/2002, क्लास 11th हो जाएगी, मोहन हो गया, सोहन, राकेश, डेट ऑफ बर्थ हो गई 16/09/2001। ठीक है, 11th ऐसी कैसी आ जाएगी, नंबर रैंडमली किसी को भी कुछ भी दे दो यहाँ पे। अब देखो टोटल लगाना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, जहाँ टोटल चाहिए उसको ब्लैंक सेलेक्ट कर लो। सर वो 11 12 13 आ गई। इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दो, और फिर दोनों को ऐसे, या इसको भी कंट्रोल V करना ना मैन्युअली। अब वो तो अपन मैन्युअली एंट्री करेंगे तो सही हो जाएगा। टोटल करने के लिए जिनका टोटल चाहिए उनको सेलेक्ट करो, उसके साथ जहाँ ब्लैंक चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट करो, और यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन है अपने पास में होम टैब पे, इस पर ऑटो सम पे क्लिक करो, देखो टोटल आ गया। अब परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज का फार्मूला इक्वल टू, देखो यहाँ दिखेगा परसेंटेज का फार्मूला, है ना, यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला दिखेगा इक्वल टू, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, या ब्रैकेट लगाओ पहले ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है हमारे पास में, ये है, इस पर क्लिक करो, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, सॉरी है ना, टोटल मार्क्स क्या है हमारे पास में, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, कितने हैं 500 है ना टोटल, और इसको अपन मल्टीप्लाइड बाय करते हैं 100, तो ये हो जाता है परसेंटेज। ठीक है, अब बात आती है डिवीजन की, तो डिवीजन का फार्मूला थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे हिसाब से अभी डिवीजन यहाँ से हटा देनी चाहिए अपने को। ठीक है,
तो डिवीज़न यहाँ से भी हटा दे रहे हैं और अपन डिवीज़न यहाँ से भी हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, उसमें इफ कंडीशन लगती है, 4-5 इफ लगेगी। अब प्रमोटेड क्लास को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं रिजल्ट कि ये पास हुआ या फेल हुआ। तो पास फेल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। पास कब होता है, जब परसेंटेज कितने हो, 33 से, या तो 33 के बराबर हो या 33 से ज़्यादा हो तो पास होता है, या फिर फेल हो जाता है। तो यहाँ अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू के साथ लिखेंगे इफ़। तो इफ़ फार्मूला जैसे ही लगाएंगे, देखो उसने बोल दिया यहाँ पे क्या आ गया, लॉजिकल टेस्ट। मतलब आप जो लॉजिकल टेस्ट करना चाहते हो वो किस वैल्यू का करना चाहते हो। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम टेस्ट करना चाहते हैं भाई ये जो परसेंटेज है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 33 के, कितने के, 33 के, तो ये हो गया अपना लॉजिकल टेस्ट। भाई हम ये टेस्ट लगाना है हमें कि L2 की वैल्यू 33 से बड़ी है या बराबर है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इक्वल टू ग्रेटर देन 33। तो ये अपना लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब इसके बाद जैसे ही अपन कॉमा लगाएंगे तो ये अगली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू है। अभी अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही कॉमा लगाओगे वैसे ही आ गया वो वैल्यू, मतलब वैल्यू देनी है। अब क्या टेस्ट खत्म हो गया क्या? अच्छा, टेस्ट लिए ही नहीं उसने। L2 इक्वल टू और ग्रेटर देन 33, ठीक है। और कॉमा जैसे ही लगाया उसने बोल दिया वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर आपका ये लॉजिकल टेस्ट सही है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या आनी चाहिए अपनी वैल्यू, यहाँ पास आनी चाहिए। तो जो भी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको लिखना है डबल कोटेशन में, पास। बिना उसके लिख सकते हो, लेकिन अपन को डबल कोटेशन में लिखना है ना। दोनों चीजें फर्क बताता हूँ। देखो इसको अपन लिख देते हैं पहले बिना कोटेशन के, ठीक है। अब फिर जैसे ही कॉमा लगाया बोला वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाता है तो क्या लिखना है आपने को। अगर ये जो अपन लॉजिकल टेस्ट करा रहे हैं L2 की वैल्यू का, अगर ये 33 से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो पास आ गया। अगर ये 33 से बड़ा नहीं हुआ या बराबर भी नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो यहाँ अपन लिख दे रहे हैं फेल, और ब्रैकेट बंद करके अपन कर रहे हैं इंटर, ठीक है। तो क्या बोल दिया उसने, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला, ठीक है। अब ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको उस टेक्स्ट वैल्यू को डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आप उसको बिना कोटेशन के लिखोगे। तो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि नहीं कराना चाह रहे, इसलिए हमें टेक्स्ट वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो पास को भी अपने को डबल कोटेशन के बीच में लिखना है और फेल को भी डबल कोटेशन के बीच में लिखना। अब देखो, अब मैं इसको बाहर लाके एंटर करता हूं तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस टोटल वाले फॉर्मूले को क्या करो, अब ये रिजल्ट से अगर ये पास हो गया तो ये 12th में चला जाना चाहिए, और अगर फेल हो गया तो 11th में रहना चाहिए। तो यहां पे फिर से इक्वल टू लगा के, है ना, इक्वल टू लगा के इफ, फिर लॉजिकल टेस्ट करना है कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू हो, टेक्स्ट वैल्यू किसके, स्मॉल में लिखा ना सब, PASS पास के। अगर ये वैल्यू इक्वल टू है पास के तो यहां क्या आ जाना चाहिए, डबल कोटेशन में लिख रहा हूं, 12th आ जानी चाहिए। और अगर ये पास के इक्वलेंट नहीं है और कुछ लिखा है तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, 11th आ जाना चाहिए। डबल कोटेशन वन, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखो पास हुआ तो क्या आ गया, 12th आ गया, है ना। अब रैंक का जो फंक्शन होता है वो रैंक अपन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रैंक, और रैंक लिख के अपन कर देंगे इसको
ब्रैकेट। अब रैंक में वो बोल रहा है नंबर, हाँ आ जाओ, ठीक है। तो रैंक कहाँ लगानी है, या तो टोटल नंबर पे लगा लो या परसेंटेज पे लगा लो। आ जाओ बैठो सीखो, कुछ बता रहा हूँ। हाँ, और रिकॉर्डिंग चल रही क्लास की है ना, बीच में आवाज़ ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन जैसे अपन ने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगाया, क्या पूछा उसने, नंबर, कि आप रैंक फंक्शन किस नंबर पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको रैंक को रिजल्ट के लिए रैंक फंक्शन या तो हम टोटल नंबर पे लगा सकते हैं या परसेंटेज पे लगा सकते हैं ना, दोनों पे हम लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगा रहा हूँ परसेंटेज वाले कॉलम पे, ठीक है। अब फिर जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे, ये हमसे पूछेगा रेफरेंस, कि आपको कितने लोगों में से रैंक चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा कि मुझे पूरे कॉलम में से क्या चाहिए, रैंक निकालनी है। एक ही क्लास की शीट बना रहे हैं अभी। और फिर जैसे ही कॉमा लगाएंगे, वो पूछेगा कि असेंडिंग में चाहिए रैंक या डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब घटते क्रम में चाहिए या मतलब आखिरी वाले को पहला नंबर दें कि पहले वाले को पहला नंबर दें, ठीक है। तो अगर आखिरी वाले को पहला नंबर देना है तो यहाँ 0 लिख देना, देखो आ भी रहा है, 0 फॉर डिसेंडिंग और 1 फॉर असेंडिंग। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। तो मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसको जैसे ही बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो रैंक वहाँ पे देखो फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक सब में फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं इस सारे फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दे रहा हूँ जहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी सब में देखो, यहाँ फेल आ गया, यहाँ क्या आ गया, रैंक अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई क्या, इसको 21 रैंक मिली है ना, बाकी सबको फर्स्ट रैंक मिल गई है, क्यों, 0 पे फर्स्ट मिल गई। तो इसको रैंक वाले फंक्शन को अपने को सुधारना पड़ेगा, इसको ऑर्डर को 0 करके देखो, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मिल गई है और इन सबको सेकंड मिल जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा होगा हाईएस्ट उसको अपने को फर्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ कुछ एंट्रीज मैंने कर रखी हैं, और भी एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने इसको दिया 59 मार्क्स, देखो टोटल और परसेंटेज अपने आप चेंज होता जा रहा है ना। इसको दिया 69, इसको दिया 67, यहाँ दिया 68, यहाँ दिया मैंने इसको 84। ये फॉर्मूले से पहले वाले में अप्लाई करने, बाकी सब पहले वाले में अप्लाई करके बाकी सब में ड्रैग कर दो। तो देखो अपने आप यहाँ पे टोटल चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया, प्रमोटेड क्लास चेंज हो गई, रैंक चेंज हो गई और रिजल्ट चेंज हो गया। अब इसको जैसे अपन फेल करते हैं, तो जैसे इसको दिए 23, 30 है ना, 25, 28 और हाँ सब में कर दो उसको। तो देखो यहाँ पे मार्क्स जो हुए वो 132 आ गए, परसेंटेज ही आ गया, और रिजल्ट क्या हो गया उसका, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो 12th में नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने उसको फार्मूला लगा रखा है कि अगर यहाँ पास हो तो ही 12th आए, अदरवाइज क्या आ जाए, 11th आ जाए, ठीक है। अब ये इतना डाटा अपने को भरना पड़ेगा, क्योंकि क्या किया है अपन ने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया है। इसको भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ नाम अपने को लिखने पड़ेंगे रेंडमली। तो ठीक है, लिखो सोनू महेश, डेट ऑफ बर्थ 30/12/2001, ठीक है। ये अच्छा, इसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, इसको कर दो 3/12। डेट बदलनी पड़ेगी सबकी, पूरे को सिलेक्ट करके लॉन्ग डेट कर देना। क्यों नहीं उठा रहा है, चलो अपने 2000 के आगे। हाँ सर, 0 है ना वहाँ पे। ठीक है, 3 दिसंबर हो गया। अब राकेश मोहन 4/5/2000, ठीक है। सुनील राजेश 06/11/2000। यहाँ गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी मैं इतने डेटा रखता हूँ बेटा, है ना। क्लास रिकॉर्ड हो रही है बेटा, है ना।
ठीक है 11 कर दिया, इनके नंबर मैन्युअली कुछ भी कर दो, है ना। तो सपोज मान लो ठीक है ये हो गया। ठीक है रैंक भी सब हो गई, इसको कर लेते हैं सेव। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में डेटा तैयार है, अभी 6 बच्चे हों, चाहे आपके पास 60 हो, चाहे 600 हो, चाहे 6000 हो इस सीट में। इस सीट को हम कर देना सेव और इसको कर दे रहे हैं क्लोज। ठीक है अब आ गए हम हमारी वर्ड की फाइल पे। अब हम यहाँ पे कर्सर रखते जाएंगे जहाँ जहाँ हमें उस टेबल से वैल्यू चाहिए, और जाएंगे हम कहाँ, मेलिंग्स में। यहाँ होगा अपने पास में सिलेक्ट रेसिपेंट, ठीक है, या स्टार्ट मेल मर्ज भी कर सकते हो, लेटर्स पे कर दो क्लिक, और यहाँ पे या तो आप नई लिस्ट टाइप कर लो, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे पास में एक्सेल शीट बनी हुई है, तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमसे पूछेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे है और मेल मर्ज वाले फोल्डर में है, और ये रिपोर्ट कार्ड डेटा के नाम से है। मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही ओपन किया वो पूछ रहा है कि कौन सी शीट पे डेटा है, तो मेरा पहली शीट पे डेटा है। ठीक है आपकी उसमें ज़्यादा शीटें होंगी तो वो ज़्यादा शीटें ही बताएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कौन सी शीट पे है। तो यहाँ पे अपन ने इसको ओके कर लिया। अब शीट 1 ओके कर दी, है ना। अब अपने को यहाँ पे वो डेटा चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो कैसे आएगा, यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, तो यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे स्टूडेंट नेम वाला कॉलम सिलेक्ट कर लो, आ गया। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ फादर्स नेम वाला कॉलम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए, तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम सिलेक्ट कर लो। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ से क्लास वाला सिलेक्ट कर लो। यहाँ कौन से नंबर चाहिए अपने को, तो यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लो। यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर लो। यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, अकाउंट सेलेक्ट कर लो। यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, बिजनेस सिलेक्ट कर लो। यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, कहाँ गया ये रहा, इकोनॉमिक्स। यहाँ क्या चाहिए, तो यहाँ से टोटल सिलेक्ट कर लो। यहाँ क्या चाहिए, स्पेस दे देना थोड़ा सा, है ना। यहाँ से परसेंट सिलेक्ट कर लो। प्रमोटेड क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लो, है ना। इसीलिए तुम लोगों को क्या किया मैंने कि जिस सीक्वेंस में अपन ने यहाँ कॉलम लिए हैं उसी सीक्वेंस में अगर अपने एक्सेल के कॉलम बनेंगे तो अपने को यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। रैंक आ गई, ठीक है, और रिजल्ट आ गया। इतना ही डाटा चाहिए, सब भर गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि सब वो ओके है मेरा, इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ मर्ज, फिनिश एंड मर्ज वाला जो ऑप्शन है इस पर करता हूँ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब ये मुझसे यहाँ से पूछेगा कि आपको करंट रिकॉर्ड चाहिए आपकी एक्सेल शीट का, या एक्सेल शीट में जितने रिकॉर्ड हैं सबका डेटा प्रिपेयर करना है, या किस नंबर से किस नंबर तक का डेटा प्रिपेयर करना है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, 6 ही है, तो मैं ऑल पे सिलेक्ट करके और ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये कितने पेज बन गए मेरे, 6 एंट्री थी वहाँ पे। पहली एंट्री में पहले बच्चे का नाम आ गया, उसका वही सब डेटा यहाँ पे आया है। ठीक है, परसेंटेज आ गया। ये परसेंटेज की प्रॉब्लम रहती है बेटा मेल मर्ज में कि ये क्या करता है, ये परसेंटेज डेटा को इंक्रीज करके उठाता है। इसको आप कुछ भी कर लो, इसका कोड बदलना पड़ेगा और वो हो जाएगा, बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी इस पर ध्यान नहीं देना, इसको आगे अपन करके समझेंगे। तो देखो यहाँ सारे नंबर आ गए, यहाँ सारी डिटेल आ गई जो अपन ने भरी थी पहले कॉलम की। और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आया सब बराबर ही है। और जो नंबर इसके वहाँ थे वो सारे नंबर यहाँ आ गए, जो टोटल था वो आ गया, परसेंटेज भी आ गया, और प्रमोटेड क्लास भी आ गया, और रैंक भी आ गए, रिजल्ट भी आ गया। ऐसे ही हर बच्चे का आ गया। ठीक है, इसकी रैंक आ गई। यहाँ देखो इसको अपन ने क्या किया था, फेल, तो ये वैसे रैंक 6 आखिरी लास्ट रैंक आई है उसकी क्लास में, भले ही फेल हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ हो गया, ये नया आ गया, हो गए 6 रिकॉर्ड पूरे। अब इसमें क्या है कि अब अगर इसको सेव करने के बाद में अगर आप एक्सेल शीट के डेटा में कोई चेंज करते हो तो वो यहाँ चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड हो गया। अब इसको ये अलग अलग फाइल हो गया, हमारी ब्लैंक फाइल ये रही, और उसने क्या किया है कि रिकॉर्ड वाली फाइल नई फाइल बना दी लेटर्स 1 के नाम से।
आप इसको सेव कर लो यहाँ से, जहाँ आपको सेव करनी हो। ये मैंने सेव कर ली हमारी फोल्डर में जाके, और इसी को जो भी नाम देना है, हाल रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। वो मेल मर्ज के साथ सेव करने का बोल रहा था, उसको अपन ने सेव कर दिया। तो देखो ऑल रिपोर्ट कार्ड्स के नाम से वो सेव हो गई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, और अगर मैं एक्सेल शीट में कोई डेटा वो चेंज करता हूँ तो वो ये ऑल रिपोर्ट्स कार्ड में चेंज नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में चेंज करना है या नया डेटा जोड़ना है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा इसी में, और यहाँ जाके फिर से फिनिश एंड मर्ज पे जाके फिर से डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब यहाँ जाके अपडेटेड डेटा हमें मिलेगा। आया समझ में मेल मर्ज, ठीक है।